पॉलिनोमियल में कुछ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि एक px एक पॉलिनोमियल है और pa इंटू pb की वैल्यू लेस देन 0 है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस लाइंग बिटवीन a एंड b। कह रहा है कि a और b के बीच में का जो प्रोडक्ट है पी और पीबी का, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट बी लेस देन 0 है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने जीरोस पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल का, इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि अगर पॉलिनोमियल मान लिया ये है पी ए इंटू पी बी लेस देन 0 तो क्या केसेस हो सकते हैं। एक केस ये होगा कि जो ऐसे है, ऐसे मान लिया ए यहां पे है और बी यहां पे है, तो अगर हम इस पे ये वैल्यू देखते हैं तो ये पी बी कहलाता है। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ग्राफ को, जहां कट करता है इस लेंथ को पी बी कहते हैं, और यहां से जो परपेंडिकुलर ग्राफ को कट कर रहा हो इसको हम लोग पी ए कहते हैं। आप ये देखें इस केस में पी बी अगर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये ऊपर है तो ये पी बी पॉजिटिव होगा, और ये पी ए नीचे है तो इस निगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, पी ए इंटू पी बी जो आएगा यानी ये लेस देन 0 आएगा, यानी ये प्लस हो माइनस होगा तो ये प्लस होगा। हमें मालूम है निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। यानी अगर ये केस है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में पॉलिनोमियल जो होगा वो ग्राफ उसका एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस होंगे। यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इक्वल टू 1। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था। अगर हम केस सेकंड देखें यहां पर, तो यहां पर भी ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे कि मान लिया ए ये है और बी यहां पर है, तो इनके बीच में अगर हम ये डालें तो ये पी बी आएगा, और यहां पे ये डालें तो ये पी ए आएगा। दिस इज पी ए और दिस इज पी बी आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि पॉलिनोमियल की ये वैल्यू ए पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है जो कि ऊपर है, और यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में भी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी ये लेस देन 0 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सिस जो है पे पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे करेगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, इक्वल टू 1 आएगा। और भी केसेस इसमें बनते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे बाकी केसेस में कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इन दोनों केसेस के देखने के बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस दोनों केसेस में देखने के बाद इक्वल टू 1 होंगे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर कि इफ a माइनस बी, a प्लस बी, यानी ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए फाइंड करिए। तो हमें मालूम है कि चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशंस इसका हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमें मालूम है कि इफ जो पॉलिनोमियल होता है अगर ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स प्लस डी है और अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
तो यहां पर भी देखिए ये अल्फा है a माइनस बी प्लस बीटा कितना है a और गामा कितना है a प्लस बी। तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या था कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -6 अपान ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 2 है। तो इज इक्वल टू आएगा +6 अपान 2 बराबर ये 3 आ जाएगा। और जब हम इसको इजी करते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ये रिजल्ट हमारा 3 आ रहा है। तो देखिए b कैंसिल हो जा रहा है तो 3a इक्वल टू आ रहा है 3 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये 1 आ रही है यानी a की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। एक तीसरा क्वेश्चन है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन हम दें आपको कि अगर जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो ax² प्लस bx प्लस c के जीरोस अल्फा बीटा हो, तो हमें मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये रूल है। अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इसका मतलब है कि रूट जीरोस आर अल्फा एंड 1 अपान अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपान अल्फा है। तो अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लें अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा इक्वल टू सी, तो सी इज व्हाट हियर, यहां पर सी की वैल्यू है k और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 5, यानी c/a, c इज द गिवन k और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5। तो ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे यानी 1 इक्वल टू k/5 और k इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि जीरोस का प्रोडक्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से उनका 1 होगा और रूल के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a यानी k/5 ये आएगा, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 4kx² प्लस 8x माइनस 5 इज 8 देन फाइंड k। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो तो इक्वल टू होता है माइनस b/a। सम ऑफ द जीरोस कितना कह रहा है? कह रहा है कि 8 है, यानी इन तीनों का सम 8 है और माइनस b कितना है -4k। b का मतलब वो है x² का कोएफिशिएंट और a का मतलब वो है x³ का कोएफिशिएंट अपान कितना है 2। तो इसका मतलब हो गया कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4k। 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 4। ये आंसर हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है यहाँ पे कि px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कह रहा है इसके जीरोस नहीं है, यानी रियल जीरोस नहीं है, और कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। तो कह रहा है कि c का साइन क्या होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 पुट px हमारा ये है, सॉल्यूशन इसको देखते हैं। px इज इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस c, और अगर हम ये पुट कर देते हैं 1 तो हमें मिलता है यहाँ पर 1a1² प्लस b1 और प्लस c। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा a प्लस b प्लस c, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर ये प्लस b प्लस c है। अब आइए देखते हैं ग्राफ। इसमें दो केस होते हैं हमारे।
अगर रियल जीरोस नहीं है तो ऐसे होगा एक, और दूसरा केस हमारा ऐसे होगा कि रियल जीरोस होने पे ऐसे होगा। x इक्वल टू 1 पर ये है और x इक्वल टू ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश ये y डैश और ये y डैश, ये x और ये x डैश है, ये वो है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 पे अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करें तो यहां पर कटेगा, दिस वुड बी द PA, ये क्या होगा P1 होगा, यानी A प्लस B प्लस C होगा। और अगर 1 यहां पर है, अगर हम ये डालते हैं तो ये P1 इक्वल टू A प्लस B प्लस C होगा। क्वेश्चन में दिया है कि P1 यानी A प्लस B प्लस C इज निगेटिव, तो किसमें निगेटिव है? इसमें तो ये पॉजिटिव है, प्लस बी प्लस सी ऊपर की तरफ है, और यहां पर P1 निगेटिव है, यानी A प्लस बी प्लस सी ये है केस हमारा, और यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा ये कंडीशन था कि A प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, तो कह रहा है C का साइन क्या होगा? अगर ये नीचे की तरफ है और रियल वैल्यूज नहीं है जीरोस इसके, और A प्लस बी प्लस सी यानी 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे कट करेगा, यानी कि C ये होगा। यानी C क्या होगा? C जब ओरिजिन के नीचे होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, तो इसका मतलब C क्या होगा? लेस देन 0। ये हमारा आंसर।